जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो ये तो सभी को पता है कि अगर स्त्रियां अपने पति को धनवान बनाना चाहती हैं, उसकी किस्मत चमकाना चाहती हैं, तो स्त्री अगर इस तरह से सिंदूर लगाती है तो भाग्य चमक जाता है। जी दोस्तों, सिंदूर औरत के सुहाग का प्रतीक माना जाता है और सुहाग का प्रतीक होने के साथ साथ इसे श्रृंगार में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिंदूर होता है स्त्री के श्रृंगार में। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आजकल कुछ स्त्रियां सिंदूर लगाते टाइम गलती कर देती हैं और उससे पति को कभी भी धन की बरकत नहीं मिलती है। लेकिन आपको घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में सिंदूर लगाने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं जिनको आप जान लोगे, समझ लोगे और उसके बाद अगर ऐसा आप सिंदूर लगाते हो तो पति की किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। उनके कारोबार या बिजनेस में तरक्की दिन दूनी रात चुगुनी होती है। लेकिन अगर आप शास्त्रों में बताए अनुसार सिंदूर नहीं लगाते हो, गलतियां करते हो, तो फिर आपको पति कभी धनवान नहीं बन सकता है। उनके हर कामों में बाधा जरूर आ जाती है अगर आप शास्त्रों के अनुसार उनका जो नियम होता है सिंदूर लगाने का वो पालन नहीं करते हो तो काम बिगड़ने लग जाते हैं। साथ ही दुर्भाग्य दरवाजे पे दस्तक दे देता है। आप अगर जानना चाहते हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से सिंदूर लगाएं कि जिससे पति के धन में दिन दूनी रात चुगुनी कमाई हो और किस तरीके से नहीं लगाएं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, सुनना है और कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगा। हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा स्त्री का सब कुछ उसका सिंदूर ही होता है और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि औरतें जितनी लंबी मांग बढ़ती हैं उनके पति की उम्र उतनी होती है। साथ साथ हमारे शास्त्रों में 16 श्रृंगार में सिंदूर को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन आजकल मॉडल जो स्त्रियां होती हैं वो सिंदूर नहीं लगाती हैं या फिर उसको गलत तरीके से लगा लेती हैं, जिसकी वजह से वे अपनी मांग में उल्टा सीधा सिंदूर भरने लगती हैं। तो इसी वजह से उनके पति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां रोज बनी रहती हैं। ऐसे में औरतें अपने पति के नाम का और भगवान को दोष देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब अपने कर्मों से संबंधित होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ। वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर बालों को सूखने से पहले जो गीले होते हैं तभी सिंदूर लगा लेती हैं। तो ये है गलत है। इससे पति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और देखते देखते उनके पति पर कर्ज होता है और हमेशा वो ऐसे ही चलता रहता है, घिसा पिटा सा होता रहता है। तो आपको गीले बालों में सिंदूर कभी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में उन्हें बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से महिलाओं के मन में बहुत बुरे बुरे विचार शुरू हो जाते हैं। औरत में और रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ जाती है। इसलिए औरत को हमेशा बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो समस्या का कारण बन सकता है। हमारे वास्तुशास्त्र और पुराणों में नंबर 2 कथा के अनुसार बताया जाता है कि सिंदूर लगाने समय हमें किन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। स्वास्थ्य के अनुसार औरतों को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जितना लंबा आप सिंदूर लगाएंगे उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होती है। शास्त्रों के अनुसार आपके पति के तरक्की के सभी रास्ते खुल जाते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। अगर आपके पति कोई कारोबार करते हैं तो उसमें मुनाफा ही मुनाफा होगा, नुकसान होने की कोई जगह नहीं होती है। तो इस उपाय को आप अवश्य करके देखें, जरूर लाभ मिलेगा। एक सिंदूर की डिबिया लेना जिसमें सिंदूर रखा हो और अपने मंदिर में किसी जगह पर रख देना और उसके बाद आप उस सिंदूर को लगाना। जब भी आप स्नान करके आए तो अपने बालों को सुखाने के बाद उसे दिव्य सिंदूर को आप जरूर लगाना जो आपने मंदिर में रखा है। ऐसा करने से आपके ऊपर हमेशा देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है और पति की कमाई में दिन दुगुनी रात चुगुनी मुनाफा होता है। नंबर 3 शास्त्रों के अनुसार
फैशन के दौरान महिलाएं अलग अलग बनावटी कपड़े पहनने लगती हैं और उसी तरह के सिंदूर लगाती हैं। आजकल क्या होता है कि जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उसी तरह के बालों में सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। महिलाओं को इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि सिंदूर हमेशा नाक की सिधाई में लगाएं और लाल रंग का ही लगाएं। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाना पति के लिए अशुभ माना जाता है और कभी भी उनसे क्या पति की इच्छा पूरी नहीं होती है और हर काम में उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ता है। स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों में छुपा लेती है। ऐसे में पति को समाज में इज्जत कम मिलती है और हमेशा हानि होती है, इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि अपनी सिंदूर की डब्बी या अपना सिंदूर औरत किसी के साथ भी नहीं बांटे और ना ही किसी को देना चाहिए। अक्सर देखा होगा कि औरतों की आदत होती है कि वह अपना सिंदूर दूसरी औरत को लगाने के लिए दे देती हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बहुत ही गलत है। या फिर कोई औरत जिसके पास सिंदूर ख़त्म हो जाता है तो वो दूसरी औरत से सिंदूर ले आती है और वो अपनी मांग में भर लेती है, तो ये बहुत गलत है। ऐसा गलती से भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो अपना सिंदूर किसी को देना चाहिए और नहीं किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। इससे क्या है कि पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज़ को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और नहीं किसी से मांगना चाहिए। किसी से मांगकर सिंदूर लगाना, ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य आता है और पति की कमाई रुक जाती है। इससे ऐसी चीज़ों को किसी से नहीं मांगना चाहिए। सुहाग की चीज़ किसी को उधार नहीं देनी और किसी से उधार लेके भी नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है शास्त्रों में। बिंदी और सिंदूर सुहागन की महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए अपनी बिंदी और सिंदूर किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 5, हमारे वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी त्यौहार के मौके पर खुद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अपने पति के हाथों से सिंदूर लगवाना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। करवा चौथ, दीपावली, तीज, ऐसे कोई त्यौहार आते हैं जो कि औरत के लिए बहुत ही खास होते हैं। उन त्योहारों के शुभ मौके पर अपने पति के हाथ से सिंदूर लगाने से प्रेम बढ़ता है और ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। नंबर 6, कई महिलाएं ऐसे होती हैं कि वो सिंदूर को रोज़ लगाना ज़रूरी नहीं समझती हैं। ऐसा सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई विशेष दिन, तीज त्यौहार के मौके पर सिंदूर लगा लेंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में कई त्यौहार आते रहते हैं और इन त्योहारों के दिनों में सिंदूर लगाना बहुत शुभ है, लेकिन आपको रोज़ ही सिंदूर लगाना चाहिए। आप किसी तीर्थ स्थान पर या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय भी सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है उन्हें हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए और अपनी सिंदूर की डिब्बी को संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत लाभ मिलता है और इससे ग्रह क्लेश कम होता है और पति का जो भाग्य होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। लेकिन हमेशा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर जा रहे हैं तो लगा लिया, कोई त्यौहार है तो लगा लिया, नहीं, हमेशा सिंदूर लगाना ही चाहिए। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है उन्हें प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। शादी से लेकर 108 दिन तक तो सिंदूर को बिल्कुल भी नहीं मिटने देना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है कि उनके पति की आयु बहुत लंबी है। अगर आप सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिर जाता है तो समझ लीजिए कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई न कोई संकट आने वाला है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सिंदूर लगाते समय जमीन पर नहीं गिरे, इससे सिंदूर का अपमान होता है और आपके भाग्य में भी इसकी बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। अब सिंदूर तो हमारे प्राचीन शास्त्रों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म में एक कथा के अनुसार जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद एक बार सीता अपनी मांग में सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी ने पूछा
कि आप किसके लिए सिंदूर लगा रहे हो। तो माता सीता ने कहा कि राम प्रभु की लंबी उम्र हो और वो खुश होते हैं, इसलिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया था। उसके बाद से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा है। और अगर आप कभी भी हनुमान जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ से जो सिंदूर लाते हो और वो आप लगाते हो तो उसमें भगवान का आशीर्वाद मिला होता है और वो बहुत ही शुभ होता है। तो ये कुछ आज का वीडियो था कि हमें सिंदूर किस तरह से लगाना चाहिए। तो आपको सिंदूर इस तरीके से लगाना तो पति की कमाई दिन दूनी रात चौगुनी हो जाएगी। एक तो स्नान के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना, सूखे बालों में लगाना है। हमेशा लाल कलर का ही सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर को किसी के साथ साझा नहीं करना, नहीं किसी से उधारा लाना, नहीं किसी को देना। वैसे 16 श्रृंगार की कोई भी चीज़ें आपको उधारी नहीं लानी है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें सिंदूर का कितना महत्व है। एक इंसान को बदलने के लिए, एक पत्नी को अपने पति को बदलने के लिए सिंदूर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।